हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है हमारा वीडियो नंबर 5 जो कि कॉमर्स और आर्ट्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम लोग दोनों तरह के क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज करते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है? टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए फाइनेंशियल ईयर बाय नॉमिनल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री। मतलब एक कंट्री के सामान्य निवासियों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की जो मनी वैल्यू होती है उसे क्या बोला जाता है? नेशनल इनकम। देखो यहाँ पर दो वर्ड यूज़ किए गए हैं, नॉमिनल रेजिडेंस। नॉमिनल रेजिडेंस कौन कौन होते हैं? वो सारे पर्सन जिनकी आर्थिक रुचि या इकोनॉमिकल इंटरेस्ट उसी कंट्री में हो, तो उस व्यक्ति को उस कंट्री का नॉमिनल रेजिडेंस बोला जाता है। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे जो नेशनल इनकम है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट, NNP/FC। आप लोगों को पेपर में नेशनल इनकम लिखा भी आ सकता है या वो लिख सकता है NNP/FC क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भी, वो हम लोगों से नेशनल इनकम के बारे में ही पूछ रहा है। सेकंड वन हमारे पास जो है वो क्या है? डोमेस्टिक इनकम यानी घरेलू आय। घरेलू आय क्या होती है? ऑल इनकम इंक्लूडिंग विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री। मतलब एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जो वस्तुओं का उत्पादन होता है और उनसे जो मनी हमें मिलती है उसको क्या बोला जाता है? जो हमारी है डोमेस्टिक इनकम, जो इनसाइड द कंट्री होती है। इसको भी एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन ए फैक्टर कॉस्ट यानी NDP/FC। आपको उसी तरह से या तो पेपर में डोमेस्टिक इनकम लिखा हो सकता है या NDP/FC लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वो हमसे क्या पूछ रहा है हम लोगों को ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आगे चलकर जो न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा ना, वहाँ पर इनका यूज़ होगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर वो नेशनल इनकम के बारे में पूछ रहा है मतलब आप लोगों को NNP/FC निकालना है, ठीक है। आगे थर्ड हमारे पास क्या है? प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम क्या होती है? प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की जो आय होती है वो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रोड, विदेशों से जो प्राप्त होने वाली आय, प्लस करंट ट्रांसफ़र इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो करंट की जो ट्रांसफ़र इनकम है वो, प्लस करंट ट्रांसफ़र इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी विषय या वर्ल्ड संसार की जो ट्रांसफ़र इनकम है वो, प्लस इंटरेस्ट ऑन द नेशनल डेबिट। जो हमारा नेशनल डेबिट है उस पर जो इंटरेस्ट बन रहा है वो। इन सबको एडिशन करने के बाद जो हमें मिलती है इनकम, वो कौन सी इनकम होती है? हमारी प्राइवेट इनकम। यहाँ पर देखो आप लोगों को ट्रांसफ़र इनकम का पता होना चाहिए। ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम जिसके बदले हमें किसी भी तरह के भुगतान की प्राप्ति होने की कोई उम्मीद या आशा जिसको कहते हैं वो नहीं होती, उसे बोला जाता है। तो प्राइवेट इनकम को डिस्कशन करने या प्राइवेट इनकम हम लोगों के किसके इक्वल होती है वो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अभी हम लोगों को प्राइवेट इनकम का पता चल गया कि प्राइवेट इनकम क्या होती है। देखो इसके बिहाफ पर पहले पिछले जो हमारा सिलेबस था उसमें न्यूमेरिकल आते थे। आप लोगों को इसके बिहाफ पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ओनली प्राइवेट इनकम के बारे में डेफिनेशन वो पूछ सकता है। आप लोगों के सिलेबस में इसके न्यूमेरिकल का पोर्शन नहीं दिया हुआ है, पहले होता था अभी नहीं है। आगे हमारे पास है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होती है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ द प्राइवेट इनकम रिसीव्ड बाय ए हाउस होल्ड। मतलब ये प्राइवेट इनकम का एक पार्ट होती है जो कि हाउस होल्ड को प्राप्त होती है। पहले हम लोगों को प्राइवेट इनकम का पता होना चाहिए, उसके बाद हम लोग पर्सनल इनकम की ओर बढ़ते हैं, पर्सनल इनकम का पता लगाते हैं। तो प्राइवेट इनकम में से कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जो माइनस करने के बाद हमें पर्सनल इनकम प्राप्त होती है। मान लो प्राइवेट इनकम में से कौन कौन सी चीज़ें हम माइनस करेंगे कि हमारे पास पर्सनल इनकम आ जाती है, तो वो हम लोग अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पर्सनल इनकम फाइंड आउट करनी है, प्राइवेट इनकम में से हम कॉर्पोरेट
टैक्सेस यानी कि निगम कर जिन्हें बोला जाता है। निगम कर क्या होते हैं, जो एक कंपनी के ओनली प्रॉफिट पर लगते हैं उन्हें बोला जाता है। वो माइनस कर देंगे, मतलब जो टैक्सेस है, कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ उस पर जो टैक्सेस लगे वो हम प्राइवेट इनकम में से माइनस कर देंगे। सेकंड वन कौन सी चीज़ माइनस करेंगे इसमें, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। ऐसे प्रॉफिट जो कंपनी अपने वर्करों में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करती है उसको भी इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो प्राइवेट इनकम में से हम ये दो टर्म माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आती है, पर्सनल इनकम। ओके, तो आगे हमारे पास थर्ड जो बनता है इसी में से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम तो हमने कर ली, अभी आ रहा है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि एक निजी व्यक्ति की जो पर्सनल डिस्पोजेबल यानी कि खर्च करने योग्य जो आय होती है वो कौन सी होती है। तो हम लोग पर्सनल इनकम फाइंड आउट की है। पर्सनल इनकम में से हम डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि वो टैक्सेस जो जिस पर लगता है उसी को उसका भुगतान करना पड़ता है, वो माइनस कर देंगे। माइनस फीस एंड फाइन ऑफ गवर्नमेंट, वो फीस या फाइन जो हमें गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है उसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास आती है उसे क्या बोला जाता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे ये हमारे पास 3 टर्म्स और लिखी हुई है, ये हम लोगों को जो आगे न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो हमें इनको डिस्कशन करते हैं अभी। डेप्रीशिएशन, पहला वर्ड डेप्रीशिएशन यानी कि घिसावट। आप लोगों को पता है कोई भी मशीनरी है यूज़ हो रही है लगातार तो उसमें कुछ ना कुछ जो है मतलब नुकसान होता रहता है, डैमेजेस वगैरह होती रहती है, तो इस तरह की डैमेजेस को डेप्रीशिएशन बोला जाता है। इसका एक और नाम भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, कंजम्पशन ऑन द फिक्स्ड कैपिटल। या तो डेप्रीशिएशन है या कंजम्पशन ऑन द फिक्स्ड कैपिटल, मतलब दोनों सेम ही है। सेकंड है NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध साधन आय। ये किसके इक्वल होती है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड। मतलब विदेशों से जो हम इनकम रिसीव करते हैं और जो उनको पे करते हैं, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। आगे थर्ड है हमारे पास NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके इक्वल होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, ऐसे टैक्स जो जिस पर लगता है वो भुगतान नहीं करता बल्कि इनको दूसरे व्यक्ति को जो है इनडायरेक्टली इनका भुगतान करता है, जैसे कि कंज्यूमर टैक्स हो गया। मतलब एक जो हम कभी भी मार्केट में जाते हैं कोई भी वस्तु वगैरह खरीदते हैं वहाँ से, तो वो जो टैक्सेस है वो जो दुकानदार है वो पे नहीं करता, उसका टैक्सेस हम लोगों को पे करना पड़ता है। सब्सिडी इस तरह की जो सरकार की तरफ से हम लोगों को सहायता मिलती है, किसी भी तरह की जो मदद सरकार लोगों की करती है वो आता है इसमें, ठीक है। तो ये 3 टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, आगे जो न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा इन तीनों का उसमें यूज़ है। तो ओके स्टूडेंट्स, हम लोग कल मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ओके।